आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर्मीस 900 के बारे में। ये ड्रोन जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया गया है, आने वाले समय में भारतीय थल सेना इसको अक्वायर करने वाली है। एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से यही रिपोर्ट किया जा रहा है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ANI की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में भारतीय थल सेना हर्मीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन को इंडक्ट करने वाली है। पर्सनली मैं इस न्यूज को लेकर वेट करूंगा और जब तक एक्चुअली ये डील साइन नहीं होती है तब तक इसको लेकर कमेंट करना वैसे सही नहीं है। लेकिन केवल चीजों को समझने के लिए अगर हम लोग मानकर चलें कि हर्मीस 900 का ऑर्डर दिया जाएगा तो चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, हर्मीस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये 30,000 फीट की सर्विस सीलिंग देने में सक्षम है। वहीं पर जरूरत पड़ने पर इसकी एंड्योरेंस 36 आवर्स तक जा सकती है। वैसे ये ड्रोन आम ड्रोन नहीं है, लेकिन अगर रिकॉनेसेंस पेलोड की बात की जाए तो ये 450 किलोग्राम का पेलोड भी कैरी करने में सक्षम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 450 किलोग्राम का पेलोड कैरी करते हुए 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर आपको 36 आवर्स का एंड्योरेंस देगी। नेचुरली मिशन के हिसाब से आपको चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो आप ज्यादा एंड्योरेंस ले सकते हैं या फिर आप इस UAV को ज्यादा ऊंचाई पर उड़ा सकते हैं। हर्मीस 900 को पार किया जाता है रोटैक्स 916 IS इंजन से, जो कि बेसिकली एक टर्बो चार्ज्ड 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है। ये 160 हॉर्स पावर का इंजन अपनी फुल पावर के साथ में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड की बात की जाए तो वो 23,000 फीट की है। हालांकि इजराइल की तरफ से क्लेम किया जाता है कि हेरॉन 35,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है और हर्मीस 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है। देखिए, पिस्टन इंजन कंपैरेटिवली सस्ते आते हैं, इनको ऑपरेट करने में भी कम पैसा लगता है और इसी वजह से ओवरऑल कॉस्ट पर्सपेक्टिव से ये इंजन सस्ते पड़ते हैं। लेकिन अगर इनकी ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 15,000 से लेकर 23,000 फीट की एल्टीट्यूड तक काफी आसानी से उड़ते हैं। हालांकि कुछ केसेस में इनको ऊपर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जब आपकी रिक्वायरमेंट 30,000 फीट से लेकर 35,000 फीट तक की होती है तो वहां पर टर्बो प्रॉप इंजन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि एक टर्बो प्रॉप इंजन लगभग 10 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। DRDO की तरफ से जब तपस बनाया गया था तब आइडिया था कि ये सस्ते पिस्टन इंजन यूज करके टर्बो प्रॉप वाली कैपेबिलिटी भारतीय सेनाओं को दी जाए और इसी वजह से तपस में 2 इंजन का प्रयोग करके इस हाई एल्टीट्यूड को अचीव करने की कोशिश की गई। लेकिन वो 28,000 फीट की एल्टीट्यूड से ज्यादा अचीव नहीं कर पाए। देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में DRDO का तपस और अडानी का हर्मीस 900 मोर और लेस सिमिलर कैपेबिलिटीज ऑफर करता है। लेकिन तपस का जो रिसेंट क्रैश हुआ था उसके बाद चीजें काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं और अब ये सिचुएशन बनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई भी नहीं है जो तपस को बैक करे। देखिए, पास में हम लोगों ने ये चीज देखी है कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी सिस्टम एक बार क्रैश होता है तो उसके चांसेस मोर और लेस खत्म हो जाते हैं और तपस के केस में ये सिस्टम 2 बार क्रैश हो चुका है। पिछला क्रैश काफी क्रूशियल टाइम पर हुआ है क्योंकि आने वाले समय में भारतीय सेनाएं इसके यूजर ट्रायल करने वाली थी और उससे तुरंत पहले ये क्रैश हुआ है। ऐसे में तपस के पास में कोई ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है और इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ड्रोन प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में इंडियन आर्मी के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं और अगर तपस प्रोग्राम बंद किया जाता है तो नेचुरली भारतीय थल सेना के पास में हेरॉन या हर्मीस का ऑप्शन रहेगा। और क्योंकि देश में अडानी ऑलरेडी हर्मीस को असेंबल कर रहे हैं तो हर्मीस 900 इंडियन आर्मी के लिए एक ऑब्वियस चॉइस बनकर उभरेगा। हालांकि अगर आप इसको ऊपर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होने के चांसेस हैं और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में अगर इंडियन आर्मी इस सिस्टम को खरीदती है तो डिस्कोर्स किस तरीके से बनता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज को फिर से रिपीट करूंगा कि जब तक ये फाइनल डील साइन नहीं हो जाती है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि ये डन डील है। और अभी के लिए मेरा मानना है कि ये केवल मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेकुलेशन है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।